रमज़ान आने की खुशी है कि हम बरकतों वाला महीना आया, रमज़ान आया, लेकिन काम की निस्बत से ना कुछ भी नहीं है, कोई ताजर खुश नहीं है काम की निस्बत। मैं तो लंत भेज दी उनको, दूसरी सारी जितने हैं सारी हुकूमत दूसरी जो आई हुई उसको तो लंत भेज दी, 1,000 10 बार लंत भेज दी उसको। ये देखे रिजक का अल्लाह ने वादा किया हुआ, जब मैं ही नहीं रहूँगा तो ये लड़के कहाँ काम करेंगे। मैं तो खुद लास्ट में जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने नुकसान भी किया है अपना। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं इजाज़ मुगल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला मेन बाज़ार सियालकोट बाज़ार में, जहां पर नाज़रीन रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में बाज़ार के अंदर लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश देखने को आ रहा है। हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो ईद के मौके पर रमज़ान मुबारक में अपने लिए कपड़ों की खरीदो फरोख्त कर सकें। और नाज़रीन, अब हम दुकानदारों से पूछेंगे कि क्या उनके पास किस हद तक कस्टमर हजरात आ रहे हैं और कपड़े ख़रीदने के लिए उनकी क्या डिमांड होती है, क्या वो दुकानदार को उनकी मर्ज़ी के रेट दे भी रहे हैं या नहीं। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे आप कपड़े ख़रीदने आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि पिछले साल की निस्बत इस साल कपड़ों की कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है? जी, ज़्यादा महंगे हैं इधर कपड़े। हम गुजरात से आए हैं, गुजरात से ख़रीदने, तो इधर जो सूट है ना उधर 2500 का, इधर का 4000 का दे रहे हैं। तो दो हमने जूते खरीदे हैं, तो 4 सूट खरीदे हैं, तो वो 12000 के उन्होंने दिए हैं। इधर बहुत ज़्यादा महंगाई है, गुजरात से ज़्यादा है इधर। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो आपने कपड़े खरीदे हैं उन कपड़ों की क्वालिटी कैसी है? अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। वैसे वो भी अच्छे हैं, वैसे इधर ज़्यादा महंगाई है। ये बताएं कि जितनी महंगाई आप कह रहे हैं कि अगर कपड़ों का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उस रेट बढ़ने के साथ कपड़ों की क्वालिटी में क्या कमी आई है या मज़ीद इजाफा हो चुका है? जी, कमी आई है। पहले जैसे मिलते थे ना वैसे नहीं है, इस तरह के हैं। ज़्यादा रेट फैंसी सूटों का बढ़ा है या नॉर्मल सूटों का ज़्यादा रेट बढ़ा है? ज़्यादा फैंसी को, जो 5000 का था ना अब वो 8000 का मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नवाज़। नवाज साहब, ये बताएं कि यहाँ पर कस्टमर की कपड़ों के हवाले से क्या डिमांड है? यार, कपड़ों के हवाले से ना डिमांड ये है कि पिछले साल की निस्बत ना इस दफ़ा काम नहीं है। ये आप देखें, ये सारे मेरे सेलमैन फारग बैठे हुए हैं। सिर्फ महंगाई की वजह से कस्टमर जो है वो रेट मांगता है पिछले साल वाला, लेकिन हम नहीं दे सकते। हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। जब भी बाज़ार जाते हैं ना, यानी दूसरे दिन भी जाएँ, तीसरे दिन जाएँ, रेट जो अप ही होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो मसला ये है, कस्टमर ये बोलता है कि आप हमें पिछले रेट पे दें, हम नहीं दे सकते, मजबूरी है हमारी, लेकिन काम नहीं है। ये बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल रेट में कितना इजाफा हो चुका है कपड़ों के रेट में? डबल इजाफा हो गया, डबल से भी ज़्यादा है। जो चीज़ यकीन माने हम 2500 में लेके आ रहे थे, वहाँ लाहौर में 5000 की मिल रही है। अब रेट डबल है इस दफ़ा। तो अब मुझे ये बताएं कि आप दुकान के ऊपर कितना मार्जिन रख के कपड़ा सेल कर रहे हैं इस वक्त? मैं ज़्यादा से ज़्यादा मसलन के 100-200-300 यानी पीस मगर मार्जिन रखता हूँ, लेकिन फिर भी कस्टमर नहीं ले रहा। वो कह रहा है रेट ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है। इतना मार्जिन रख के आप कितना बचा लेते हैं? मतलब कितने सूट आप सेल कर लेते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर? रोज़ाना की बुनियाद पर सूट ये कुछ नहीं पता चलता, कस्टमर की निस्बत होता है। कस्टमर आए तो ठीक है, वरना सारा दिन में भी किसी टाइम ऐसा होता है, ये ईद के दिन है, किसी दिन ऐसा होता है कि बिस्मिल्लाह भी नहीं होती। यानी पूरा दिन आप फारग बैठ के चले जाते हैं? फारग बैठ के चले जाते हैं पूरा दिन। तो ये इतने जो एक्सपेंस है फिर कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? ये जहाँ जो भी मतलब हम सेल करते हैं, यानी वो जिसको बोलते हैं ये हमारी रास है, उसमें से ये कस्टमर को अपना हम इन सेलमैनों को पैसे देते हैं। अपनी कमाई हमारी कुछ नहीं है। तो ये फ़र्ज़ किया, ये हमने एक सूट सेल किया, इसमें 500 रुपया कमाई हमने की है, तो ख़र्चा हमारा रात को होगा 10,000 रुपया डेली का, तो हम कैसे पूरे करेंगे? जो हमारी सेल जो होती है ना, कमाई के अलावा सेल ही हम दे रहे हैं, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है दुकानदार का। आजकल के ये जो रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें तो ताजिर बरादरी काफ़ी खुश होती है। नहीं, कुछ नहीं, खुशी की कोई बात नहीं है। सिर्फ रमज़ान आने की खुशी है कि हम बरकतों वाला महीना आया, रमज़ान आया, लेकिन काम की निस्बत से ना कुछ भी नहीं है, कोई ताजर खुश नहीं है काम की निस्बत। जी नवाज साहब, देखा जाए अभी बाज़ार में तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश है, मगर इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कस्टमर का आना। रश ज़रूर है, कस्टमर भी आता है, लेकिन वो पुराने रेट पे मांगते हैं। हम क्या करें, 100-200 की वजह से कस्टमर वापस चला जाता है। हम नहीं दे सकते, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है।
तो आपके ख्याल में एक कपड़े का कितना रेट होना चाहिए जो मुनासिब, जिसमें आपका भी फ़ायदा हो और कस्टमर भी उसको ख़रीद कर चला जाए? मैं कह रहा हूँ हमने अगर 5,000 की एक चीज़ ली है, कम से कम हमारा 500 मार्जिन बनता है ना, कस्टमर नहीं दे रहा। ऐसा भी होता है कि हम यकीन माने कि 200 रुपये रख के भी कस्टमर को कहते हैं ले जाओ, लेकिन वो हमारी ख़रीद से भी नीचे रेट लगा रहा है। क्या करें हम? अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे आप जो कपड़े की शॉपिंग करने आए तो आपको क्या लगता है कपड़ों की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो चुका है? डबल तो भी ज़्यादा, डबल तो भी ज़्यादा, मतलब 2 से इजाफा हो गया है भाई। तो क्या कपड़े की कीमतों में इजाफा होने के साथ कपड़े की क्वालिटी में भी इजाफा हुआ है या बस कपड़े की क्वालिटी वही है? क्वालिटी तो वही है, बस इजाफा ही हुआ है। वैसे महंगाई में इजाफा हुआ है, ऐसे हाँ कीमत में इजाफा हुआ है भाई। कितना इजाफा हो चुका है कीमतों में आपके लिहाज से? मेरे लिहाज से 2 गुना ज़्यादा हो गया, आधे से ज़्यादा 2 गुना हो गया, हर चीज़ में हो गया, लेकिन कपड़े में ज़्यादा हुआ है। हाँ जी शुक्रिया। हाँ, तो ये मसला ये सारा कि दूसरे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਲੀਡਰ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। आपके ख्याल में कौन सा ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकता है? इमरान खान बदल सकता है सिर्फ। इमरान खान के बगैर कोई नहीं आया तो ना को आएगा भी, सिर्फ कैद आज़म के नीचे ये ही आया, इसके अलावा कोई नहीं आ सकती। कोई आएगा अभी तो किसी को इमरान खान को नहीं चलने दे रहा है, तो वो किसी को कौन चलने देगा? कोई नहीं चलने देगा किसी को भी, किसी ने आना ही नहीं, किसी ने जरूरत नहीं करनी। इतनी जरूरत वाला बंदा आज नहीं से अपना कामयाब हो सकता था, और भी कोई नहीं हो सकता। कितनी जालिम और बुरी ये पहली हुकूमत है, या अभी भी जो आ गई है, वो देखो हमारा दिमाग ख़राब है, हम चोरों डाकुओं के ऊपर अपने मुसलत किया हुआ है। ये सारी कमी है हमारे सारा इसमें लोगों में, ये हमारी जो पब्लिक है ये सारी एक पास एक तरफ हो जाए तो उनको ख़त्म करें। नून लीग को ख़त्म नहीं कर रही, इसलिए करके पागल हैं लोग, हम लोग ही पागल हैं। मतलब आपका ये कहना है कि अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाती तो पाकिस्तान में महंगाई इससे कम हो सकती है? काम इंशाल्लाह अल्लाह देखो काम की बहुत अच्छे डिसिप्लिन आ सकते हैं। वो तो एक चीज़ ही और है, वो पता नहीं कौन माँ इतना अच्छा पैदा करके चली गई है दुनिया से। लेकिन ये दूसरे जो हैं वो तो इंतहाई बुरे, इंतहाई डाकू, जिससे जो भी कहो ना उससे वो उतना ही काम है उसको, जितना भी बुरा कहें उतना भी काम है उसको। इस तरह के वो दूसरे लोग हैं, खा के इतने वो अपने पता नहीं क्या बना चुके हैं। इधर से ये नहीं छोड़ा पाकिस्तान को लूट, अब भी लूटने आए हैं, लूट के ले जाएंगे कि अभी कोई ना चला सकेगा पाकिस्तान को, ना दे सकेगा पाकिस्तान को। यही बस हम ये कहते हैं अल्लाह इसको गर्क करे और उसको कामयाब करे। जी बहुत शुक्रिया। इमरान खान को कामयाब करे और इनको गर्क करे। जो ये इतना दिमाग हमारा ख़राब है तो वो जो उसके ऊपर इतने केस थे, केस वो सारे खुद आके अपने केस उसने क्लियर करके आप हुकूमत कर रहे हैं। हम तो खुद ही नलायक है ना, इसलिए ये कि हम वो कौन होते हैं इतना जुल्म करने वाले। हाँ ये सारा जुल्म हो रहा है, जैसे नून लीग की तरफ से और पीपल पार्टी की तरफ से, दूसरी तरफ से सारी पार्टियों की तरफ से ये जुल्म हो रहा है सारा। पहले कभी इतना जुल्म नहीं हुआ था, ना होना था। ये क्या वो इमरान खान रहता तो इमरान खान के बगैर कोई हो ही नहीं बंदा, ना को है ना को होएगा तो जो पाकिस्तान की तकदीर को बदलेगा। हाँ मैं तो लंत भेज दी उनको, दूसरी सारी जितने हैं सारी हुकूमत दूसरी जो आई हुई इसको तो लंत भेज दी हूँ। एक हज़ार 10 बार लंत भेज दी उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साकब नज़ीर। साकर साहब ये बताएं कि माशाल्लाह से मेन बाज़ार में आपकी इतनी बड़ी शॉप है मगर यहाँ पे कस्टमर देखने को तो कोई नज़र नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह जी मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है, और उसकी वजह इधर अवाम की अपनी जो है, अवाम अल्लाह ताला कहता है मैं उस वक़्त तक हालात नहीं बदलता है जो कौम खुद अपने हालात ना बदलने की कोशिश करे। हुक्मरान और अवाम दोनों कसूरवार हैं। जब हम अवाम नबी पाक के तरीके के मुताबिक नहीं चलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, तो अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे ऊपर अजाब नाज़िल करेगा। वो आप देख रहे हैं बारिशें हो रही हैं, बारिशों का मौसम नहीं है, बाजार वरान हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये जो है ज़ालिम हुक्मरान हमारे ऊपर जो अल्लाह ने ये फ़िरौन जो बने हुए हैं, ये कुदरत की तरफ से बने हैं कि हमारी हरकतें अपनी ठीक नहीं हैं। जब हम खुद अपने गिरेबान में झांकेंगे, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक डालने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ये चीज़ें ख़त्म कर देगा। सारा मुल्क तकरीबन हमारा 90% मुल्क सूद के ऊपर चल रहा है। हुक्मरानों ने अपने पैसे बाहर रखे हुए हैं, वो एक ही हुक्मरान 2 हुक्मरान के पैसे ले आए तो मुल्क को कर्जा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े।
अच्छा ये बताएं कि रमज़ान के महीने में कस्टमर काफ़ी ज़्यादा शॉप्स के ऊपर शॉपिंग करने आते हैं, दुकानों पे शॉपिंग करने आते हैं। आपकी मैं देख रहा हूँ दुकान के ऊपर एक भी कस्टमर मौजूद नहीं। मेरी दुकान आप छोड़े, मेरे सामने मुझसे भी बड़ी दुकानें हैं और भी दुकानें हैं। कस्टमर के पास मेरे भाई लोगों ने पहले अपना किचन देखना है कि हमारे पास रोटी आटा है कि नहीं। आटा अब 200-300 रुपये किलो हो गया। माड़ा बंदा जिसकी दिहाड़ी 800-1000 रुपया दिहाड़ी है, वो क्या करेगा, कैसे कपड़े अफोर्ड करेगा। 15-20 हज़ार बिल बिजली के आता है। लोग अक्सर किरायों के मकानों में रहते हैं, क्या करेंगे वो। अब मुझे ये बताएं कि जब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कस्टमर कोई नहीं आता तो आपकी यकीनन ये शॉप भी रेंट पर होगी, यहाँ पे जो मुलाजमीन है उनकी सैलरी वगैरह, तो आप ये किस तरीके से मैनेज करेंगे? मैं जनाब मैंने अपने ऑलरेडी 20-25 लड़के निकाल दिए हैं, ठीक है। अब मैं मज़ीद सोच रहा हूँ कि मैं लड़के निकालूँ। ज़ाहिर है जब इधर अखराजात पूरे नहीं होंगे तो फिर उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। जिधर 10 बंदे काम करते हैं उधर 2 बंदे आ जाएंगे, मुल्क उसकी वजह और होगी, मुल्क में बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी। ये होगा। अखराजात पे हम नज़र मारेंगे कि अखराजात नहीं है, अपने अखराजात को कंट्रोल करें जहाँ तक हो सकता है। कि आप ये नहीं समझते कि आप जिन लड़कों को निकालेंगे उनका नेक्स्ट क्या लाहे अमल होगा, क्या उनको नेक्स्ट कहीं जॉब वगैरह मिलेगी भी या नहीं? ये देखें, रिज़्क़ का अल्लाह ने वादा किया हुआ। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो ये लड़के कहाँ काम करेंगे। मैं तो खुद लास्ट में जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने नुकसान भी किया है अपना, जो आप मुझे पूछ रहे हैं ना, मेरा नुकसान हुआ है। इस वजह से मैंने 15-20 लड़के निकाल दिए हैं। मैं मज़ीद सोच रहा हूँ। ज़ाहिर है बंदा जब डूबता है तो बंदा सबसे पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे जो अगर कस्टमर आते हैं कपड़े ख़रीदने के लिए तो उनकी क्या डिमांड होती है, उनका प्राइस कहाँ तक होता है? 70% लोगों से तो हमारा रेट नहीं बढ़ रहा। उसकी वजह पीछे से रेट इतने फास्ट हो गए हैं, लोग हमारा रेट सुनते हैं, वो कहते हैं दुकानदारों ने खुद रेट बढ़ाए हुए हैं। लेकिन हम अपनी जगह पे मजबूर है, गाहक अपनी जगह पे मजबूर है। रेट पीछे बाड़ी बहुत ज़्यादा गए हैं कि 70% लोग खाली चले जाते हैं और 30-40% लोग तो घर से आ ही नहीं रहे। ये तो वाकई देखने में आया कि पीछे से इतना ज़्यादा रेट ना भी बढ़े तो मगर दुकानदार 50%, 40% या 60% खुद रेट बढ़ा ही लेते हैं। ये तो काफ़ी ऑब्जर्व करने में भी आया है। यार हर कैटेगरी के लोग हैं। बहरहाल मेरा तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं तो जितना बढ़ा हुआ है रेट, मैं तो वो भी बढ़ाने पे खुश नहीं हूँ। जब 500 उंगलियां बराबर हो जाएगी तो फिर तो ये क़यामत तो आ ही चुकी है। ये क़यामत ही है जो आप देख रहे हैं, ये क़यामत वाला ही सीन है। लेकिन हम तो ऐसे नहीं कर रहे। हम तो कहते हैं कि यार कस्टमर आए, अल्लाह करे महंगाई कम हो। हम तो सुबह शाम रोज़ सारी उम्मत के लिए दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह उम्मत के हाल पे रहम कर। अच्छा ये बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल कपड़ों के प्राइस में कितने % तक इजाफा हो चुका है? पिछले साल में और इस साल में तकरीबन 30-40% इजाफा हो गया मेरे ख्याल से। लेकिन उसके हिसाब से महंगाई जो है बढ़ गई है। सेल्समैन की भी इधर हमारी मार्केट में रूल होता है, सेलमैन की भी जो तनख्वाह होती है वो इतनी नहीं बढ़ती। बड़ी हद है, साल बाद दुकानदार 3000 बढ़ा देता है या 5000 बढ़ा देता है। अगर सेलमैन की तनख्वाह, हम न्यूट्रल में बात कर रहा हूँ, ये नहीं हूँ कि मैं शॉपकीपर हूँ और ये सेलमैन है, अगर हम 10,000 भी महीने का बढ़ाए ना तो इनका गुजारा नहीं हो सकता। जो मुझे अब पोजीशन नज़र आ रही है, बस ये अल्लाह की ज़ात कोई गैब से निज़ाम चला रही है। मैं खुद ये सोचता हूँ सुबह शाम कि यार ये निज़ाम कैसे चल रहा है। अब ये बताइए कि एक नॉर्मल शॉप के ऊपर जो सेलमैन है उसकी कितनी सैलरी होती है और वो किस तरीके से उसका इंक्रीमेंट, क्या कपड़ा सेल करने के लिहाज से उनका कोई बोनस वगैरह होता है? सेलमैनों की मुख्तलिफ, जो मेरी शॉप है, मेरी शॉप बड़ी दुकानों में शामिल होती है। जो तो छोटे दुकानदार हैं उन्होंने तो सिर्फ सेलमैन रखा होता है। सेलमैन की तनख्वाह तकरीबन 20,000 से स्टार्ट होती है। मुख्तलिफ सेल्समैन होते हैं, हर बंदे की अपनी ज़बान है, अपनी कारकर्दगी है। किसी की 25 है, किसी की 50 है, लाख रुपया भी तनख्वाह है जिनका कोई है अच्छा काम है। वो सेल्समैन डिपेंड करता है अपनी ज़बान के सर के ऊपर कि वो किस कैटेगरी का सेलमैन है। दुकानदार जो है सेलमैन रखने से पहले ट्राई लेते हैं। लेकिन मेरे पास इधर ये पोजीशन है, मेरे पास तनख्वाहें भी हैं। मैंने तनख्वाह के अलावा भी लोगों से ऐसी कमिटमेंट की हुई है, जो करमशुदा लोग होते हैं वही लोगों को करम नवाजी करते हैं, आम बंदा नहीं कर सकता। मैंने अपने सेलमैनों को, ये सारे इधर खड़े हुए हैं, आप पूछ सकते हैं, जिसकी कमिटमेंट मैंने नहीं भी की, मैंने इनको परसेंटेज के हिसाब से कोई लॉस मैं नहीं डालता इनको।
मैं इनको कहता हूँ यार परसेंटेज के हिसाब से सेल करो, मैं तुम्हें दूंगा सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मैं तुम्हें 10% के हिसाब से तुम लोगों का गुजारा नहीं होता, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हालांकि मेरी इनसे कोई कमिटमेंट नहीं है। दुकानदार मुख्तलिफ़ कैटेगरी के हैं, ज़्यादातर तो जो तकरीबन 70% जो है ना वो कमीशन पे नहीं है। लोग कमीशन वो देगा जिसका काम है। अब तो मेरे जैसा दुकानदार जो बड़े लेवल में शुमार होता था, अब तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि यार मैं भी कुछ करूँ। परसेंटेज क्या दुकान के अखराजात नहीं निकल रहे। आप जिस खड़े इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, आप ये देखें, कोई कस्टमर अंदर आया, कोई कस्टमर बाहर जा रहा है, कोई सेल नहीं है। और इसके अलावा हमारे पास काम कोई नहीं है, हुनर कोई नहीं है जिसको हम चलाएँ, हुनर को इख्तियार करें और उससे रोज़ी रोटी कमा लें। हमारे पास सिर्फ यही काम है कि हम कपड़ा ही सेल कर सकते हैं, इसके अलावा हल भी कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान अब्बास। इमरान साहब, ये बताइए कि इस वक्त मार्केट में जो कपड़े के रेट में इजाफा हो चुका है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है ना, पिछले 1 साल से जो ना काफ़ी इन्फ्लेशन का रेट हाई हो गया है, काफ़ी महंगाई हो गई है। जो चीज़ पिछले साल में फॉर एग्जांपल 2000 की थी ना, वो 4000 की हो गई है। तो कोई जो है ना चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो अदारे हैं हमारे वो भी खामोश हुए हैं, अपनी अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। सारे दुकानदार अपनी अपनी रेट लिस्ट जो है ना वजह की हुई है। असल में हमारे एसी साहिबान को चाहिए कि वो अपने ऑफिस में टाइम कम गुजारे, जो है ना मार्केटें वगैरह इन पे छापे वगैरह मारे, इनके जो रेट है ना सरकारी वो इम्पोज करें। क्या ये जो कपड़े की कीमतों में इजाफा है, ये हुकूमत की नाअहली का सबूत है? जी, ये हुकूमत की सरासर नेग्लिजेंसी है, नाअहली का सबूत है। बिल्कुल जो है ना ये चेक नहीं कर रहे, जो भी है दुकानदार या फैक्ट्री मालकान अपने अपने रेट वगैरह लगा रहे हैं। तो जो वाम चारी है, शहर पर जो लोग हैं वो तो महंगाई की चक्कर में पिस चुके हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो ईद के लिए शॉपिंग वगैरह भी कर लें। हुकूमत को चाहिए जो है ना वो इनिशिएटिव स्टेप ले और चेक एंड बैलेंस करें और जो महंगाई है उसे कम करें। क्या कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि हुकूमत की तरफ से अगर 5% महंगाई और दुकानदारों ने इसको मज़ीद महंगा करके 25-30% महंगा करके सेल कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसे ये दुकानदार कर रहे हैं। 25% जो ना इन्होंने रेट ज़रा जो हाई किए हुए हैं, तो इनकी अपनी मर्ज़ी है दुकानदार की, क्योंकि ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है ना। इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करें, कोई इनकी दुकानात सील करें तो फिर ये काम करेंगे। अच्छा, कपड़े की क्वालिटी के हवाले से बताइए, क्या कपड़े की क्वालिटी वैसी है जैसी पहले थी, या रेट बढ़ने के साथ कपड़े की क्वालिटी में मज़ीद इजाफा हुआ है या कम हो गई है? क्वालिटी के बारे तो कुछ मैं कह नहीं सकता। बाकी जो रेट है ना वो काफ़ी हाई हो चुके हैं। जो ना जो सूट था 4-5 हज़ार का वो 10 हज़ार का हो गया है। तो काफ़ी महंगे हो गए हैं, हर चीज़ जो ना कास्टली हो गए हैं। तो इनको कम करना चाहिए दुकानदारों को भी जो ना। एक नॉर्मल पर्सन के लिए कपड़े की कीमत कितनी होनी चाहिए जिससे हर इंसान कपड़े को ख़रीद सके? एक नॉर्मल पर्सन कम से कम जो ना वो 3 से 4 हज़ार तक होना चाहिए। जो ना वो अफोर्डेबल है, चले वो ईद के लिए सूट वगैरह खरीद सकेंगे। जी शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। नाज़रीन, यहाँ पर दुकानदार जो सीखपा हैं, सरापा एहतजाज हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कस्टमर का आना जाना तो लगा रहता है, मगर कोई भी कस्टमर यहाँ पे कपड़े की खरीदो फरोख्त नहीं कर रहा। मगर जैसे ही हमने किसी कस्टमर से बातचीत की तो कस्टमर का कहना यह है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हम अपने घर का खर्चा पूरा कर लें, हम अपने किचन का अखराजात पूरा कर लें तो हमारे लिए वही काफ़ी है। इसी के साथ अपने मेज़बानी जाज़ मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।